देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी मामले चल रहे हैं जिस तरीके से, और जो बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई देते हैं कि हमारे यहाँ संगठन है, संगठन के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। अभी मैं सुन रहा था अभय दुबे जी को, हाँ। भारतीय जनता आनंद दुबे जी को, बड़ी बातें कर रहे थे परिवारवाद की और सब चीजों की। अभी मध्य प्रदेश का इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुना है, किनके बेटे हैं वो? और जिनको शेजवल जी का कुछ मध्य प्रदेश का प्रभारी, मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया, वो किनके बेटे हैं? और धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रभारी बना के भेजा, वो किनके बेटे हैं? तो ये परिवारवाद की और वंशवाद की तो बात ना करें तो बेहतर रहेगा। लंबी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी में, कोई नेता बनाने का काम नहीं हुआ, केवल नेता पुत्र और परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका विरोध केवल ढोंगी रूप से भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कहें तो मैं और नाम बता दूं, योगी मंत्रिमंडल में सबसे युवा शिक्षा मंत्री के रूप में संदीप सिंह है, वो किनके पौत्र हैं, किनके पुत्र हैं? जो हिंदी में लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया इन्होंने। तो अगर मैं तमाम ऐसी श्रृंखला की अगर बात करूंगा तो ये मुझे लगता है बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ही बेटों को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक। हाँ। और ये दुहाई देंगे परिवारवाद की, और सरकारें चला रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उन्हीं परिवारवाद वाली पार्टी जो ये डेफिनेशन देते हैं, मुख्तार का जिनकी क्या बुराई मायने, ये करते भी हैं, जरा उन्हीं समझना से चाहेंगे सहयोग लेके। जी। अगर मोनिका सिंह जी, हाँ। इनको इस परिवारवाद से, जो आनंद दुबे जी ने कहा, जो बताया, आपने सवाल जो पूछा उसका जवाब इन्होंने जो दिया, अगर उस परिवारवाद से इतनी तकलीफ है, तुरंत तत्काल इनको जयंत चौधरी जी की पार्टी, संजय निषाद जी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी और अन्य सहयोगी दल, चाहे प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के, चाहे देश के परिवारवाद अंदर पर हो, चर्चा नहीं कर रहे, वो ठीक है, एक बात उसमें निकलकर बीच में से आ गई है। परिवारवाद को पसंद नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं आपसे रुक करना चाह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, बोल लीजिए। मोनिका जी, पहले तो आपके दर्शकों को जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और नेता प्रवक्ता बन के दूसरे चैनलों में बैठेंगे, यहाँ आपके राजनीतिक विश्लेषक बन जाएंगे। अंधों की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो सबसे ज्यादा नेत्रहीनता अगर किसी में दिख रही है तो साफ दिख रहा है, चश्मा कौन लगाया, किसको कम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है सुनाई भी कम देता होगा। मत करिए, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रख लिया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लीजिए। शासन में, सत्ता में, सरकार में, मोनिका जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता सरकार के कई उदाहरण कब्जे के और लगातार चल रहे हैं। ये हम आरोप लगा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के मंत्री जो है राज्य सरकार में, केंद्र में, क्या आरोप लगा रहे हैं? ये क्या किसी से छुपा है कि इनकी एसटीएफ और इनके पुलिस के लोग उनका एनकाउंटर करना चाहते हैं, उन पर मुकदमे लगाना चाहते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। किस तरीके से अन्य आरोप लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी का शासन जहां है, ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, 120 साल पुराने जैन मंदिर पे, पारसनाथ जी के मंदिर पे कब्जा करना चाहता है जिलाध्यक्ष राजौरिया जी, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। जैन समाज का आरोप है, एसएसपी को मेमोरेंडम दिया, ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी, और खुलेआम दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैन समाज अलग हो गया, यही आप अल्पसंख्यकों के साथ करना चाहते हैं, जो जैन समाज अल्पसंख्यक है। हम अगर पीडीए के माध्यम से हर पीड़ित, दुखी, असहाय के साथ में खड़े होते हैं तो ये पीडीए को टारगेट कर देंगे, उसको अपमानित करने का काम करेंगे। अगर पीडीए का कोई व्यक्ति कथा बाचेगा तो उसकी शिखा काट देंगे। अरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शिखा कटना मतलब गला कटना। किसको अपमानित किया आपने? तो धार्मिक उन्माद फैला दिया, उसको धार्मिक रंग दे दिया। एक बच्ची को पढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, क्यों आप उसे दूसरा रंग दे रहे हैं? राजनीति में ले आया। कितना घटियापन करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये अभी इलाज की बातें कर रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल का संचालन क्यों नहीं कर पाया लखनऊ में, जो समाजवादी सरकार ने दिया? काऊ मिल्क प्रोडक्ट का कन्नौज में बड़ा कारखाना दिया, उसको क्यों नहीं चालू कर पा रहे? ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम उत्तर प्रदेश में जो पार्टी अपने कार्यकाल में सबके सवाल है जी, बीच में मत बोलिए प्रभु, बीच में नहीं, केवल सवाल ऐड ऑन किया, जवाब ठीक है। यश भारती जी रुक जाइए सर, और सभी के सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से माफियाओं, अपराधियों को खुली छूट थी जमीन कब्जा। मैंने आपको उदाहरण 17 से बाहर नहीं आ पाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो। 17 के बाद आज 25 में आ गए हो आप, डबल इंजन की सरकार है। यश भारती जी उन्हें बोल तो लेने दीजिए, वो जवाब तो दे दें। अब आपने कितनी चीजें पूछ ली है, वो जवाब तो दे दें। अभी भी 17 का ही होना चल रहा है आपका, ठीक है। तकलीफ हो रही है।
जो समाजवादी पार्टी के गुंडे जीवन में जा रहे हैं। सर मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज एक एक करके बोल लीजिए, नहीं तो वक्त किसी को भी नहीं मिलेगा।